श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को छोटे लाल दास जी महाराज के व्याख्यान त्रिकाल संध्या पे सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए विषय शुरू करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सामान्यतः संध्या का अर्थ सायंकाल लिया जाता है, परंतु विशेष अर्थ में प्रातः काल और मध्य काल को भी संध्या कहते हैं। संध्या का शाब्दिक अर्थ है मिलाप, मिलन। चूंकि प्रातः काल रात्रि के अंत और दिन के आरंभ का मिलन काल है, मध्याह्न, पूर्वाह्न और अपराह्न के बीच का समय है, तथा संध्या काल दिन के अंत और रात्रि के आरंभ की संध्या बेला है। इसलिए इन तीनों को संध्या कहते हैं। ये तीनों संध्याएं त्रिकाल भी कहलाती है। रात और दिन के समय को 4-4 पहरों में बांटा गया है। एक पहर में 3 घंटे होते हैं। पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न शब्द क्रमशः पूर्व और अहन, मध्य और अहन तथा अपर और अहन की संध्या से बना है। पूर्व का अर्थ है प्रथम, पहला। मध्य का अर्थ है बीच, बीच का, बिचला और अपर का अर्थ है बाद का, पिछला। अहन का अर्थ होता है दिन, दिन का समय। इस तरह पूर्वाह्न का अर्थ निकलता है दिन का पहला पहर, अर्थात दिन का 6 बजे से 9 बजे तक का समय। अपराह्न का अर्थ है दिन का पिछला पहर, अर्थात दिन का 3 बजे से 6 बजे तक का समय। और मध्याह्न का अर्थ है दिन के मध्य के 2 पहर, अर्थात दिन का 9 बजे से 3 बजे तक का समय। इस प्रकार मध्याह्न में 2 पहर अर्थात 6 घंटे होते हैं, इसलिए मध्याह्न को दोपहर भी कहते हैं। वैसे लोग दिन के दोपहर का अर्थ सामान्यतया 12 बजे और उसके आसपास का समय लेते हैं, जब सूर्य आकाश के बीच में अर्थात सिर के ऊपर होता है। ठंड मौसम ध्यानाभ्यास के लिए अनुकूल होता है, जैसा कि साधकों को अनुभव है। जाड़े और बरसात में ध्यानाभ्यास करने में विशेष मन लगता है। इन दोनों मौसमों में भी अपेक्षाकृत जाड़ा ही विशेष अनुकूल होता है। बरसात में एक ही दिन में किसी समय भारी वर्षा होने लगती है, आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है, तो किसी समय आकाश में बादल छट जाते हैं और प्रचंड धूप निकल आती है। बरसात की उमस और वायुमंडलीय तापक्रम का तुरंत होने वाला बदलाव शरीर और मन पर बुरा असर डालता है। गर्मी के दिनों में तन मन गर्मी से व्यग्र रहते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यानाभ्यास में मन एकाग्र नहीं हो पाता। प्रातः और सायंकाल किसी भी मौसम में अपेक्षाकृत ठंडक हो जाती है। मध्याह्न में ही प्रायः लोग स्नान करते हैं और स्नान के तुरंत बाद ध्यानाभ्यास के लिए बैठ जाते हैं। इस समय भी अभ्यास में मन लग जाता है, क्योंकि इस समय शरीर पवित्रता और शीतलता रहती है। ईश्वर भक्ति के मार्ग में स्तुति प्रार्थना के सहित उपासना भी आवश्यक रूप से होती है। उपासना का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठने की क्रिया। वस्तुतः शरीर के अंदर इष्ट की समीपता प्राप्त करने की साधना को ही उपासना कहते हैं। वैदिक धर्मावलंबियों के बीच बहुत प्राचीन काल से उपासना की यह परिपाटी चली आ रही है। यह उपासना दिन में कम से कम 3 बार की जाती है, प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल। ऋग्वेद और महाभारत शांति पर्व में स्पष्टतः 3 बार उपासना करने का आदेश है।
किसी काम के अभ्यास के लिए सामान्यतः उसे कम से कम 3 बार करना आवश्यक है। दृढ़तापूर्वक जब कुछ कहना चाहते हैं तो उसे 3 बार दोहरा कर कहते हैं। प्रतिज्ञा के वाक्य भी 3 बार दोहराते हैं। उपासना को संध्या भी कहते हैं, जैसे कि प्रचलित त्रिकाल संध्या शब्दावली से विदित होता है। त्रिकाल संध्या का अर्थ है 3 कालों में की जाने वाली उपासना। क्योंकि उपासना में साधक अपनी वृत्ति को इष्ट में जोड़ता है, इसलिए उपासना को संध्या भी कहना उपयुक्त ही है। उपासना के समय किसी धार्मिक संप्रदाय के लोग प्रार्थना के पद गाते हुए अपनी वृत्ति को परमात्मा की ओर लगाते हैं, तो किसी धर्म संप्रदाय के लोग ध्यानाभ्यास के द्वारा हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, ना कभी अस्त होता है और ना कभी उदय होता है। संध्या कैसे करूं? गंगा यमुन सरस्वती संगम पर संध्या करूं तो भाई। सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज भी कम से कम 3 बार योगाभ्यास करने का आदेश देते हैं। रात्रि के पिछले पहर, दिन के दोपहर में स्नान करने के तुरंत बाद और सायंकाल। रात्रि के पिछले पहर को ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म बेला या अमृत बेला भी कहते हैं। प्राचीन काल में भी साधक ब्रह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान करते थे और आज भी करते हैं। मन भी इस समय अभ्यास में जल्द एकाग्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद से पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान किया करते थे। अमृत बेला या ब्रह्म बेला अमृत तत्व अर्थात ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने का सबसे उत्तम समय है। इस समय वातावरण कोलाहल रहित होता है, शीतल मंद समीर चलता है। सोकर उठने पर चित्त भी प्रसन्न रहता है और किसी कार्य की व्यवस्था भी नहीं रहती है। पेड़ पौधे और पशु पक्षियों पर इस समय के वायुमंडल का अच्छा असर पड़ता है। बहुत से पुष्प पौधों की कलियां प्रायः इसी समय खिलती है। पक्षीगण भी इस समय जग जाते हैं और उल्लासित होकर कलरव करने लगते हैं। एक दिन ब्रह्म बेला में पक्षियों के कलरव सुनकर सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज ने कहा था, देखो ये पक्षी भी इस समय प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्म बेला में ध्यानाभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रह्म बेला में उठकर सभी साधक ध्यानाभ्यास करते हैं, इसलिए उनकी ध्यान भावना दूर दूर तक संचरित होकर एक दूसरे की ध्यान भावना को दृढ़ता और बल प्रदान करती है। जिस स्थान पर त्रिकाल संध्या की जाए वह मनोरम, पवित्र, कोलाहल रहित और शीतल वायुमंडल वाला होना चाहिए। नदी के किनारे, कमल पुष्पों से भरे सरोवर के पास, पर्वत पर या उसके आगे, जंगल में, तुलसी के पौधे और बेल वृक्ष के पास, पीपल आदि किसी देव वृक्ष के नीचे, गौशाला, देवालय और घर के कोने में उपासना करने में मन लगता है। अपने गुरुदेव के पास बैठकर अभ्यास करने पर मन शीघ्र और सहज रूप से ध्येय तत्व में एकाग्र हो जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि ध्यान करना मन में, वन में और कोने में। मन में ध्यान करने का अर्थ है एकाग्र मन से ध्यान करना। संत चरणदास जी ने अपने कुछ दोहों में साधकों को बड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन दोहों के भावार्थ इस प्रकार हैं। पूरे दिन कर्तव्य कर्म करते हुए हरि नाम का जप करते रहो और पूरी रात्रि बैठकर ध्यानाभ्यास करो।
भरपेट भोजन नहीं करो, इतना खाओ जिससे कुछ भूख लगी ही रहे। दिन हो या रात, बहुत सोने की आदत छोड़ दो। यदि रात्रि के 4 पहर ध्यानाभ्यास नहीं कर सकते तो आधी रात से जग जाओ और अभ्यास करने लगो। यदि ध्यानाभ्यास में मन नहीं लगे तो जप करने लग जाओ। जप में भी मन नहीं लगे तो भजन, संतों के भक्ति विषयक पद गाने लगो। यदि दोपहर रात्रि में उठकर ध्यानाभ्यास करने की रुचि नहीं हो तो पिछले पहर अवश्य उठकर बैठ जाओ और ध्यानाभ्यास करने लगो। यदि इस समय ध्यानाभ्यास और मानस जप में भी मन नहीं लगे तो उपांशु या वाचिक जप ही करने लगो। इसमें भी मन नहीं लगे तो ईश्वर अर्थात अपने इष्ट के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा या प्रेम भाव बढ़ाने के लिए उनके उपकारों और उनकी महिमा को ख्याल में लाओ। उनकी स्तुति के पद गाओ। अंत में संत चरण दास जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई साधक इस पिछले पहर रात्रि में नहीं जगता है, गुरु प्रदत्त मंत्र का विधिवत जप नहीं करता है, गहरी निद्रा में बेहोश पड़ा रहता है, तो उसे ध्यानाभ्यास रूप कर्तव्य पथ कर ना करने का महान पाप लगता है। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राख भोजन करो, तजी सोवन को बान, 4 पहर नहीं जगी सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग, जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहर चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सो लगावहु हेत, जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरुवत जाप, मुँह फाड़े सोवत रहे, ताको लागे पाप। काम करते हुए जो दिन भर मानस जप करता रहेगा, रात में उसका मानस ध्यान अच्छा बनेगा, क्योंकि उसका मन पहले से ही जप के द्वारा सिमटा हुआ रहता है। रात भर वही ध्यान कर सकेगा जो स्वस्थ और चिंता रहित हो, जिसका आहार पौष्टिक, सात्विक और नपा तुला हो और जिसकी दिनचर्या नियमित हो। पूरे पेट भोजन कर लेने से और अधिक सोने से तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, जो ध्यान भावना में अरुचि पैदा करती है। जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता है, वह कृतघ्न कहलाता है और कृतघ्न को बड़ा पाप लगता है। ईश्वर का जीवों पर बड़ा उपकार है, इसलिए ईश्वर की उपासना अवश्य की जानी चाहिए। ब्रह्म बेला में उपासना कर लेने पर दिन भर मन शांत, पवित्र, कोमल, एकाग्र और सावधान रहता है, जिसका अच्छा प्रभाव हमारे दैनिक कार्यों और परिस्थितियों पर भी पड़ता है। मन को अच्छे चिंतन और सत्कर्म में लगाकर नहीं रखने से वह बुरे चिंतन और खोटे कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ब्रह्म बेला में सात्विक भाव की सहज जागृति होती है, तन मन में स्फूर्ति आ जाती है। इस समय जग जाने से मन आह्लादित हो उठता है और स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस वेला में मन एकाग्र रहता है, इसलिए इस समय किसी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ निकाला जा सकता है। इस पहर सोए रहने से सांसारिक भावों की वृद्धि होती है। बुरे स्वप्न भी प्रायः इसी बेला में आया करते हैं। जो पिछले पहर रात जग जाता है, उसकी बुद्धि सचेत और स्मरण शक्ति दृढ़ होती है। सतगुरु महर्षि में ब्रह्म महर्षि महाराज ने एक बार कहा था कि ब्रह्म बेला में उठकर जो कुछ याद करोगे वह शीघ्र याद हो जाएगा। उन्होंने अपना जीवन प्रसंग सुनाते हुए कभी यह नहीं कहा था कि मैंने जब से होश संभाले हैं तब से कभी सूर्योदय के बाद
सो कर नहीं उठा हूँ। शेख फरी कहते हैं कि अगर तू रात के पिछले पहर नहीं जगता तो तू जिंदा भी मरा हुआ है। तू रब मालिक परमात्मा को भुला भी दे परंतु रब तुझे भूलने नहीं देगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।